आरपी सिंह जी, आपसे शुरुआत करते हुए कांग्रेस पार्टी का पलटवार आया है। वो कह रही है कि बीजेपी के लोगों ने खुद ही भेज दिया, पहले गाली दिलवाते हैं और उसके बाद आकर हमला करवाते हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन हुआ है उसमें कई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का सिर फूट गया, ये भी दावा कर रही है कांग्रेस। आरपी सिंह जी, पत्थरबाजी तो कांग्रेस के कार्यालय से हुई थी और अभी आ जाएगी जानकारी, आधे घंटे में पूरी जानकारी आ जाएगी वहाँ पर थाने से कि किनके सिर फूटे किनके सिर नहीं फूटे। पत्थरबाजी पार्टी के कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के अंदर से हुई थी, ईंटबाजी और पत्थरबाजी। परंतु इशू चेसरा जी दूसरा है कि किस प्रकार से आप हदें पार कर रहे हैं। मतलब गाली देने की सिलसिला तो लगातार मेरे पास है, सूची है कोई 127 गालियों की, उसमें कुछ प्रमुख मैं सुनाना भी चाहूँगा, आपके दर्शकों को जानकारी भी देना चाहूँगा। परंतु अब ये सारी हदें पार हो गई और जहाँ पर कभी साला, तेली का बेटा, गधा, सांप, बिच्छू, गंदा आदमी, कुत्ता, पागल कुत्ता, गंदी नाली का कीड़ा, मोदी को गोली मार दें, चूहा, मौत का सौदागर, बंदर, जेक पतरा, रावण, मतलब इस प्रकार एक लंबी सूची है। प्रधानमंत्री जी के पिताजी को लेकर पहले अलग अलग प्रकार की गंदी भाषा इस्तेमाल की गई। अफसोस ये है कि सीता माता की धरती से वहाँ पर आप प्रधानमंत्री मोदी जी की माता जी को लेकर इस प्रकार के शब्द बोलेंगे। हाँ, तो ऐसे हंगामा किसी भी करने से सभ्य थोड़ी ना समाज सुधर जाएंगे में कांग्रेस के कार्यकर्ता? ऐसे मारपीट तोड़फोड़ करने से सुधर जाएंगे क्या? मैं चैलेंज दे रहा हूं, हमारे किसी भी कार्यकर्ता ने कहीं भी किसी को मारपीट नहीं की। पत्थरबाजी पहले चेक कर लीजिए, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। पत्थरबाजी पहले कांग्रेस कर रहे थे, परंतु विषय पत्थरबाजी या इसका ये जो हुआ उसका इतना बड़ा विषय नहीं। परंतु आज समाज में हम किस प्रकार से माताओं की, बहनों की इज्जत करेंगे, इशू ये है कि आप माँ को लेकर किस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल, अगर मैं कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। मैं आ जाती हूँ जल्दी जल्दी, बाकी लोगों की प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। साधना भारती जी, उन्होंने कुछ फहरिस्त गिना दी है, कुछ मेरे पास भी है और चुनाव के बाद का रिजल्ट भी मैं लेकर आई हूँ। मौत का सौदागर जो सबसे ज्यादा चर्चित पहला ये बयान था नरेंद्र मोदी के संदर्भ में। मुख्यमंत्री थे 2007 में, 117 सीटें जीतकर वो लेकर आते हैं गुजरात में। मौत का सौदागर हर जगह कितना बड़ा कैंपेन बना दिया था। भस्मासुर जयराम रमेश 2013 में करते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पहली बार, 1980 में गठित जो पार्टी थी वो पहली बार 282 सीटें लेकर आती है। प्रचंड जनादेश के साथ एनडीए की सरकार बनती है। उसके बाद जहर की खेती, फिर खून की दलाली। 2016 में राहुल गांधी नीच, मणिशंकर अय्यर जहरीला सांप बोल देते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष के तौर पर इस तरह का बयान आता है। और अब आपके मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, उनकी मां जो अब है भी नहीं इस दुनिया में, बीजेपी का कहना है कि यही कांग्रेस पार्टी की संस्कृति है, बड़े नेताओं से शुरू होती है, छोटे नेताओं पर आकर खत्म हो जाती है। साधना भारती जी। आदरणीय चित्रा जी, देखिए सबसे पहले तो कई जगहों पर यह दिखाया गया है कि राहुल गांधी जी ने कुछ कहा है। तो देखिए सबसे पहले राहुल गांधी जी ने किसी तरह की कोई भी अभद्र टीका टिप्पणी नहीं की है। दूसरी बात ये कि जिस तरीके से वोट चोर, गद्दी चोर न सिर्फ बिहार में बल्कि देश भर में आज युवा की, महिलाओं की, किसानों की, नौजवानों की, मजदूरों की हुंकार बनकर सामने आया है, तो ये भाजपा इतने घबरा गए हैं कि ध्यान भटकाने के लिए अब कुछ भी लेकर आया जा रहा है। और अगर मैं कहती हूँ, सीधी बात लेकर कि अगर कोई टीका टिप्पणी की गई है तो सख्त माँ की गाली दी गई है, माँ की गाली दी गई है, टीका टिप्पणी नहीं है वो। साधना भारती जी सुन लीजिए, और वो कुछ नहीं कहा गया है, माइक से अनाउंस किया गया है। मैं आ रही हूँ, अगर मैं वही कह रही हूँ, सुन लीजिए, अगर गाली दी गई है तो सख्त से सख्त कार्रवाई करके कानूनी कार्रवाई की जाए। और एफआईआर भी दर्ज हुई है, गिरफ्तार भी हुई है, और हम तो कहते हैं सख्त से सख्त पहचान में तो आ गया है ना वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, क्यों नहीं बाहर किया उसको? ऐसे बयानों के राहुल, अब आप या तो बोलने दीजिए। बोलिए बोलिए, बोलने के लिए बुलाया है। मैं बोल लेती हूँ, पहले मैं अपनी बात रख लेती हूँ, उसके बाद आप सवाल ले लीजिएगा अपना। मैं ये कह रही हूँ, किसी भी तरीके से कांग्रेस के बड़े से लेके बड़े नेता और हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, जो कर्मयोगी कार्यकर्ता, कोई इस तरह की टीका टिप्पणी, गाली गलौज को सहयोगी नहीं है, किसी भी तरह का हम समर्थन नहीं करते, पहली बात। दूसरी बात, आपने कई सारे बयान गिना दिए। आरपी सिंह जी तो गालियों की सूची ले आए, कुछ ऐसी ही सूची कर्नाटक में आदरणीय मोदी जी ने सुनाई थी, जिसके बाद चुनाव हार गए थे। हम ये कह रहे हैं कि अगर गाली देने की बात है, आरपी सिंह जी, आपने माता सीता जी की जन्मभूमि का जिक्र किया, तो संजय निषाद जी ने कहा था कि भगवान राम जी तो दशरथ के पुत्र ही नहीं है,
उन पर क्या आपने कार्रवाई की? माता कौशल्या के सतीत्व पर प्रश्न मुद्दे उठा पर दिया मत गया। जाइए, हम लोगों ने उस पर भी डिबेट की थी और बुलाया था संजय निषाद को, उसके बाद उस पर डिबेट की थी। अभी आप आइए, अभी आप आइए, अभी आप आइए। नहीं आप मेरा ये सवाल है, कांग्रेस पार्टी का ये कार्यकर्ता जो माँ बहन की गाली देता है उसको बाहर क्यों नहीं किया गया? उसको बाहर क्यों नहीं किया गया? आपके किसी भी बड़े नेता की ओर से अभी तक एक बार भी निंदा का शब्द सामने नहीं आया है। वो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है, वो कांग्रेस पार्टी। आप उससे पल्ला झाड़ लीजिए, ये बड़ा अच्छा है। ये बहुत सही है साधना भारती जी कि जब लगा कि नहीं मुद्दा तो उल्टा पड़ गया, अब पल्ला झाड़ लो। बिल्कुल झाड़ रही हैं आप, बिल्कुल झाड़ रही हैं आप। पहले मेरी बात पूरी होने अरे आपकी बात पूरी करवा रही हूँ। एक बार आप ये नहीं कह रही हैं कि हाँ बहुत गलत है, अभद्र है, उसको बाहर करना चाहिए पार्टी से, उसको बाहर करना चाहिए। हमारे देश के भीतर देश के प्रधानमंत्री जो 3 बार का चुना हुआ प्रधानमंत्री है, उसको लेकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा? इतना गिर गया है राजनीति का स्तर कि मां और बहन के सरेआम मंच से गालियां दी जाएंगी और उसके बावजूद वो पार्टी का कार्यकर्ता बना रहेगा। साधना भारती जी सुन चुके हैं हम, आपने अपने ओपनिंग कमेंट में ये सब कह दिया, हम सुन लिया, हमने सुन लिया, हम भी तो कुछ कहने आए हैं। हमारी बात भी तो रखने दीजिए विपक्ष के तौर पर, हमारी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। मैं ये कह रही हूं कि आप जो बार बार ये कह रही हैं कि प्रधानमंत्री जी को कहा गया, हम ये कह रहे हैं क्या पता वो भाजपा का कार्यकर्ता हो। उदयपुर के अंदर जो राजस्थान में घटना हुई, अरे पोल खोलिए, अच्छी बात होगी आपके लिए। पोल खोलिए, आप सबूत लेकर आइए, पोल खोलिए। और आरपी सिंह जी बताइए। नहीं अब आप बोलने दीजिए, आप बीच में टोक देती हैं, बात ही पूरी नहीं होने देती। तो या तो आप ही बोल लीजिए या तो आप हमें बुलाइए ही मत। आप आरपी सिंह जी की पूरी बात सुन लेती हैं और मेरी बात में आपने साधना भारती जी वो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है, अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, कांग्रेस से ही सवाल पूछे जाएंगे पलट कर। और आप ये कह रही हैं कि बीजेपी का कार्यकर्ता है, सबूत लेकर आइए। अभी आरपी सिंह जी यहाँ पर जवाब देंगे, उनसे कड़े सवाल पूछे जाएंगे, बिल्कुल उनसे पूछे जाएंगे। रमेश भिधोड़े ने गाली दी, उसको टिकट नहीं दिया ना बीजेपी ने। रमेश भिधोड़े ने गाली दी, उनको टिकट नहीं दिया बीजेपी ने, नहीं दिया टिकट दिल्ली में बीजेपी ने। साधना भारती जी लेकर आ रही हैं। अभी सुपर्ण का कहा गया, ताड़का की हंसी से तुलना की गई, ताड़का की हंसी से एक महिला सांसद की तुलना की गई, तो क्यों नहीं? तो माँ बहन की गाली दिलवाएंगे आप लोग मंच से, फिर आप लोग माँ बहन की गाली दिलवाएंगे मंच से। कांग्रेस पार्टी पीएम की माँ जो इस दुनिया में है भी नहीं, उनके खिलाफ माँ बहन की गाली दिलवाएगी। फिर बिहार में इस तरह से कांग्रेस जीतेगी चुनाव। टिप्पणी पर, गाली गलौज पर बिल्कुल समर्थन नहीं करते। आरपी सिंह जी आप जवाब दीजिए, फिर बाकी लोगों के पास जाऊंगी। ये संस्कार आरएसएस और भाजपा के संस्कार हैं कि बीजेपी का ही हो सकता है। दिख रहा है, कोई आज के हैं क्या? सारे बयान मैंने गिनवा दिए। आरपी सिंह जी, नवल शर्मा जी, मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ, आधा सेकंड का क्लिप है। ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर, और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, ये तू कर रहा है इसको 24 घंटे में बंद कर। इस प्रकार की भाषा राहुल गांधी इस्तेमाल करते तू तड़ाक की, तो उनके जो चेले चपाटे हो तो इसी प्रकार साधना भारती है, इसी प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करेगी। साधना भारती अगर आपको लेकर आपकी माता जी को लेकर इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल की होती तो आप यहाँ पर बैठी ना होती डिबेट के अंदर, आप उस आदमी के पीछे लग गई होती। आप जिस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करी, आपको चुल्लू पर पानी में शर्म से डूब बनने की डिबेट में नहीं आना चाहिए था आपको। अगर थोड़ी भी शर्म होती, थोड़ी भी अगर कहीं गैरत होती आपके में या आपके नेता में, तो इस प्रकार की डिबेट करने के लिए आप आते नहीं। आज जिस प्रकार की आज डिबेट करिए आप, अगर जिस प्रकार की भाषा वहां इस्तेमाल करी गई, जिस प्रकार से माँ बहन की गालियां निकाली गई, उस मंच से शर्म आनी चाहिए। और ये पहली बार नहीं हो रहा, ये लगातार हो रहा। और ये सिर्फ ये नहीं कि राहुल गांधी जब प्रियंका वाड्रा, जब मल्लिकार्जुन खड़गे, जब प्रियंका उसके बाकी नेता गाली निकालते हैं, जो साधना भारती आप भी कम नहीं है, मैं आपकी गालियां निकाल देता हूं जो आप गालियां निकालती नहीं है, क्योंकि जो मूल बात है एक सेकंड गालीबाज नेता किसी भी पक्ष में हो, उनको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। गालीबाज नेता कांग्रेस के हों, भारतीय जनता पार्टी के हों, उनको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। राजनीति का स्तर इतना मत गिरा दीजिए कि देश को आगे आने वाले वक्त में इसका खामियाजा भुगतना पड़े। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, 3 बार के चुने हुए प्रधानमंत्री, उस व्यक्ति के लिए मां और बहन की गाली दी जा रही है, वो भी मंच से कांग्रेस पार्टी के,
और हैरानी की बात तो यह है कि नेता प्रतिपक्ष नीतीश राहुल कुमार गांधी जी ने के एक DNA भी पर बार प्रश्न उठाया गया, उसको तो लेकर मोदी जी से कभी निंदा प्रश्न नहीं की किया है। आपने? उनके सोशल आपने तो मीडिया पर इंटरव्यू लगातार लिया हम ना, लोग चेक कर रहे कभी हैं, प्रश्न किया अभी क्या आपने? तक उनकी ओर कि से आप माफी की मांगिए। बात नहीं हम कही गई महिलाओं है। पर इस तरह की टीका साधना टिप्पणी, भारती जी आप गाली खुद एक गलौज महिला हैं, बर्दाश्त नहीं करेंगे। साधना भारती जी खुद एक महिला हैं और माँ का सम्मान हम बिल्कुल, सबका मैं एक सम्मान महिला होता लड़ाई है लड़ती हूँ महिलाओं और वो की। किसी की भी अभी माँ हो, आपको बता वो देती हूँ किसी मैं, की भी माँ हो, शिवपुरी के वो अंदर एक किसी की साल भी हो माँ गया। हो, साधना बलात्कार भारती की जी वो लड़की किसी की जिसके भी माँ साथ हो बलात्कार और वो हुआ, देश वो के हमारे पीड़ित प्रधानमंत्री बिन हैं, ब्याही माँ बने, एक साल हो कतई गया। बर्दाश्त नहीं मोदी किया की जाना क्रांति चाहिए इस बच्ची तरह की हिंदू भाषा। बेटी नहीं थी नवल क्या? शर्मा जी को लेकर आइए आरोपी आप तक टिप्पणी। गिरफ्तार नहीं हुआ नवल भाजपा शर्मा के जी, शासन में। नवल तो शर्मा महिलाओं जी, की बात भाजपा ना नवल करेगा। शर्मा उतरिए ना फिर सड़क पर, बीजेपी उतरी ना, नई गिरफ्तारी हो रही है, उतरिए सड़क पर, करिए हंगामा कि इन नेताओं की ओर से किया गया है ऐसा, तब तो नहीं करना है। किसी की भी माँ को, और जो माँ है नहीं इस दुनिया में, उसको लेकर इस तरह के अब शब्द बोले जाएंगे और फिर कहा जाएगा कि नहीं समाज स्वीकार कर ले, ये तो बहुत छोटी। पवन खेड़ा की बाइट मैं एक बार यहां पर पढ़ देना चाहूंगी। पवन खेड़ा कह रहे हैं पहले गाली दिलवाते हैं फिर मुद्दा बनाते हैं, अब ये चलने वाला नहीं है। और उसके आगे जिस तरह का वो बयान दे रहे हैं, आगे वो कहते हैं किसका आदमी था, ये इनका टूलकिट है, ये इस तरह के एजेंट छोड़ देते हैं, हम इस तरह की बातों से वाकिफ हैं, टूलकिट एक्सपोज हो गया है तो साबित करिए ना बीजेपी का आदमी है।